अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम कलेक्शन डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। और कलेक्शन डेटा टाइप में हमारे पास लिस्ट, टप्पल, सेट और डिक्शनरी आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ लिस्ट को डिस्कस करेंगे और लिस्ट के तमाम फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट के अंदर मोस्टली जो फंक्शन यूज़ होते हैं वो अपेंड है, जो किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड। उसके बाद क्लियर के लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हमने डिफ़ाइन किए होते हैं उनको हम लिस्ट का नाम डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद कॉपी है, कॉपी एक लिस्ट को पूरी लिस्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं कॉपी का फंक्शन। काउंट लिस्ट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसमें देखते हैं कि अगर कोई रिपीटेड हैं, ठीक है, तो वो उसको काउंट करता है कि रिपीटेड कितने हैं, उनकी स्पेसिफाइड वैल्यू होती है उसके हिसाब से। एक्सटेंड जो है वो क्या करते हैं कि लिस्ट के एंड पे अगर आप कोई एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक और लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं या कुछ एलिमेंट्स, तो लिस्ट के एंड पे वो ऐड हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाती है लिस्ट। इंडेक्स लिस्ट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, और लिस्ट का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे एरे का 0 से स्टार्ट होता है। तो एरे के अंदर सेम डाटा टाइप्स होते हैं, जबकि लिस्ट के अंदर जो है ना डाटा टाइप चेंज हो सकते हैं। आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई कैरेक्टर हो सकता है। तो डाटा टाइप आप डिफरेंट डाटा टाइप की आप वैल्यू डाल सकते हैं इसमें। इंसर्ट लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट हम यूज़ करेंगे। तो ये भी किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर अगर आप जाके कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट का फंक्शन यूज़ होता है। तो इसी तरह पॉप, क्योंकि इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स के हिसाब से जो लास्ट एलिमेंट होता है वो पॉप हो जाता है, वहाँ से लिस्ट से रिमूव हो जाता है और आपको शो हो जाएगा कि ये एलिमेंट पॉप हुआ है। रिमूव है, कोई एलिमेंट्स आप किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के ऊपर जाकर रिमूव करना चाहते हैं, आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिवर्स है, और रिवर्स लिस्ट को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग है, उसके एलिमेंट जितने हैं उसकी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं। तो इसका कोड को हम देखते हैं। कोड में देखें कि इसके सिंटैक्स हमने लिखे हुए हैं कि बेसिकली जो कलेक्शन डाटा टाइप्स हैं वो लिस्ट है, टप्पल है, सेट है और डिक्शनरी है। तो लिस्ट इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लिस्ट के लिए लिखते हैं कि लिस्ट के जितने एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे। टप्पल के जो होंगे उसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे सेट के एलिमेंट्स को। और डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होती है और इसमें कॉलन यूज़ होता है कि पहले वर्ड होता है और उसकी आगे वैल्यू होती है सेकंड डबल कोट में। तो आज हम लिस्ट के जितने फंक्शंस अभी हमने देखे हैं उन सबको हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये एक लिस्ट मैंने क्रिएट की जिसमें फ्रूट्स के नेम है, और इसमें देखें कि ये चेक फ्रूट्स 1, यानी इसकी वन के ऊपर हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है, वन के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा। ये 0 है, इंडेक्सिंग है, ये 1 है, तो ये बनाना है, ठीक है। चलें इसको कंट्रोल इंटर करके हम रन करते हैं और ये देखें बनाना यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये नीचे ऑलरेडी शो हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कर्नल पे जाके ऑलरेडी, क्योंकि हमने ये इसकी आउटपुट को हम क्लियर कर देते हैं ताकि जब हम रन करेंगे तो इसकी आउटपुट ये देखें। ये अब हम जो है ना यहाँ पे इसको दोबारा रन करेंगे, कंट्रोल इंटर, तो अब देखें ये बनाना हमारे पास शो हो गया। अगर हम यहाँ पे 0 इंडेक्स कर देते हैं तो 0 इंडेक्स पे एप्पल है, तो ये एप्पल शो हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग आप इसकी, अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग इधर लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो आप इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 करते जाएंगे। अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो फिर आप -1 से स्टार्ट करेंगे। यानी मैंगो जो है ये -1 है, मेलन -2 है, -3 कीवी है और ऑरेंज -4, इसी तरह -5, -6 एंड -7 है। तो चले मैं -7 कर लेता हूँ, तो ये क्या शो होता है, ठीक है, एप्पल ही है, ठीक है। -6 में करता हूँ तो -6 पे बनाना पड़ा हुआ, ठीक है। चले मैं -1 कर लेता हूँ, पहले लास्ट एलिमेंट को हम देखते हैं, तो ये देखें मैंगो है। तो इसी तरह
ये अभी हमने सिंपल इंडेक्सिंग देखी है कि इंडेक्सिंग के थ्रू किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। अगर हम ये फंक्शन है जो मतलब कि अपेंड है, ठीक है, अपेंड को हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि फ्रूट्स में कितने एलिमेंट्स, एक लेंथ फंक्शन यूज़ होता है, वो बताता है कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। वो हम देखने के लिए कोई अगर एक इमेज है, इमेज के अगर हम बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो हम काउंट तो नहीं कर सकते, ये तो छोटी सी लिस्ट है। अगर बड़ी लिस्ट होगी तो उसको कैसे देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं। कंट्रोल इंटर करके हम देखेंगे 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो लेंथ का फंक्शन अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट वो शो करता है। इसी तरह अपेंड हमने कहा था कि अपेंड जो होता है वो किसी भी लिस्ट के अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करने के लिए जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल तो ऑलरेडी इसमें है, चलें दोबारा हम एप्पल को ऐड कर लेते हैं। तो कंट्रोल इंटर कर लेता हूँ मैं, तो ये देखें कि इसमें लास्ट में एप्पल आ गया, हालांकि पहले मैंगो था और लास्ट में एप्पल ऐड हो गया इसमें। और अगर मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ रिमूव, ठीक है, अपेंड जस्ट एरे के लास्ट एलिमेंट के बाद जो है ना ये अपेंड का एलिमेंट्स ऐड हो जाता है। तो रिमूव का फंक्शन जो होता है कि वो रिमूव करता है जो भी हम इसको देंगे डबल कोट के अंदर वैल्यू, उसको रिमूव कर देगा। कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखें वो यहाँ पे जो एप्पल है तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। तो 0 के ऊपर उसको एप्पल मिला है, तो अगर एप्पल आपका 3 पे पड़ा होता फर्स्ट पहला एप्पल, तो वो फर्स्ट वाले को डिलीट करेगा। तो पहला उसको एप्पल इधर मिल गया है, ठीक है, तो उसने इसको डिलीट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे कीवी डिलीट करना चाहता हूँ, कीवी KIWI कीवी, ठीक है, तो देखें कंट्रोल इंटर करूँगा मैं तो देखें कीवी गायब हो गई, यहाँ से डिसअपेयर हो गई है। चलें अभी इसी तरह इंसर्ट का फंक्शन है कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम कोई अगर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। कीवी का इंडेक्स यहाँ पे क्या था 0 1 2 3 एंड 4 पे हम कीवी को दोबारा ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे 4 पे, और कीवी यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं ये कीवी, और इंटर करेंगे तो ये देखें दोबारा कीवी ऐड हो गई है उसी इंडेक्स के ऊपर जहाँ पे हमने उसको रिमूव किया था। तो इसी तरह डेल है, डेल का मतलब ये होता है कि आप कोई किसी इंडेक्स के ऊपर किसी मेंबर ऑफ लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। 0 इंडेक्स पे ऊपर क्या है बनाना है तो ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल इंटर करता हूँ और फ्रूट्स में देखते हैं जी, देखें वो चेरी आ गई है, बनाना ख़त्म हो गया, ठीक है, बनाना यहाँ से डिलीट हो गया। अब देखें एप्पल लास्ट एलिमेंट है, सेकंड लास्ट मैंगो है, थर्ड लास्ट जो है कीवी है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। इसको कंट्रोल इंटर करता हूँ मैं, ये रिवर्स है, इसको चेक कर लेते हैं। अभी हम एक नया सेल ऐड करते हैं, यहाँ पे आप एरो रख के बी प्रेस करें तो एक नया सेल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं सेल, तो ये शॉर्टकट सीखें आप। फ्रूट्स कंट्रोल इंटर करूँगा तो देखें वो जो एप्पल है वो स्टार्ट में आ गया है, मैंगो सेकंड बन गया है, कीवी थर्ड आ गया है, मेलन 4, ऑरेंज 5 और चेरी 6 पे आ गया है, ठीक है। ये हमने रिवर्स कर दिया, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दी। पॉप का मतलब है कि अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 इंडेक्सिंग पे है, तो पॉप का मतलब है जो लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट जो होगा ये चेरी है, तो ये चेरी जो है ना यहाँ से गायब हो जाएगा। कंट्रोल इंटर करते हैं तो ये देखें ये पॉप कर लिया हमने लिस्ट में तो ये अब नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि अब इसको हमने पॉप कर लिया। चलें इसको चेक करते हैं कि क्या ये लिस्ट में है कि नहीं है। फ्रूट्स कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखें ऑरेंज है, चेरी नहीं है, क्योंकि उसको हमने पॉप कर लिया है। तो लास्ट एलिमेंट को ये पॉप करता है। अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगा कंट्रोल इंटर तो ये देखें अभी चेरी के बाद ऑरेंज को इसने पॉप किया है, 2 एलिमेंट्स लिस्ट से गायब हो गए हैं, निकल गए हैं यहाँ से हमने, क्योंकि उनको पॉप किया है, ले लिया हमने उनको। अभी कंट्रोल इंटर करेंगे तो आपके पास लिस्ट में देखें ये अभी चेरी और ऑरेंज दोनों नहीं है, हमने पॉप कर लिया। इसी तरह 1 बाय 1 आप पॉप कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा हम एक लिस्ट डिक्लेयर की है, ठीक है, कंट्रोल इंटर करके हम ये लिस्ट दोबारा डिक्लेयर करके हमने देख लिया कि ये लिस्ट के एलिमेंट्स हमने पॉप किया। बहुत मुख्तसर हो गए थे एलिमेंट्स, हमने कहा चलो एलिमेंट्स को ज़्यादा हूँ, इनको सॉर्ट आउट करेंगे हम। सॉर्ट आउट अल्फ़ाबेटिकली होंगे, ये स्ट्रिंग है तो अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सीक्वेंस में आ जाएंगे, तरतीब में आ जाएंगे। तो इनको देख लेते हैं कि ये सॉर्ट आउट हुए हैं, देखें कि अल्फ़ाबेटिकली ये सीक्वेंस में आ गए हैं,
ठीक है। एप्पल 2 शुरू में आ गए हैं, बनाना है, चेरी है, ग्रेप्स हैं और कीवी, मैंगो, मेलन, ये सीक्वेंस में सॉर्ट आउट हो गए। इसी तरह अगर हमारे पास 2 लिस्टें हैं, एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, लिस्ट ए में ABC है, लिस्ट बी में आपके पास यानी लिस्ट 2 में 1 2 3 है, तो इनको अब हम चाहते हैं कि लिस्ट 1 के अंदर जो 1 2 3 वाली लिस्ट है ये लिस्ट 2 ये इसको हम ऐड करना चाहते हैं इसमें। तो ये दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे प्लस ऑपरेटर के थ्रू। ये प्लस ऑपरेटर है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो वो लिस्ट 3 में हमने लिस्ट 3 वेरिएबल के साथ किया है, ठीक है। तो जब एक्सटेंड किया है तो एक्सटेंड के थ्रू भी कर सकते हैं आप, और ये प्लस का साइन यूज़ करके कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं कि लिस्ट 3 है। तो अगर यहाँ लिस्ट 1 डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप करेंगे तो लिस्ट 1 एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल इंटर में प्रेस करता हूँ तो देखें अभी ये लिस्ट 1 है, ठीक है। लिस्ट 1 में अगर मैं इसको दोबारा एक नया सेल ऐड करके लिस्ट 1 करता हूँ तो लिस्ट 1 के एलिमेंट भी आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली लिस्ट 1 एक्सटेंड हुई है, क्योंकि लिस्ट 1 डॉट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ किया है और लिस्ट 2 को हमने जोड़ा है लिस्ट 1 के साथ। तो ये देखें कि ये लिस्ट 2 के जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट 1 के साथ ऐड हो गए हैं। इसी तरह भी आप कर सकते हैं कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आप जोड़ेंगे, ठीक है, और लिस्ट 3 में देखें कि इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट 1 थी यहाँ तक, उसके बाद ये लिस्ट 2 दोबारा ऐड होगी एलिमेंट। इसी तरह काउंट है, काउंट में देखें जी यहाँ पे 1 कितने हैं, 1 2 हैं, ठीक है। तो ये बताएगा कि ये तो 2 दफ़ा 1 आया हुआ है इस लिस्ट में। लिस्ट 3 में 2 कितने टाइम आया हुआ है जी, ठीक है। तो ये देखेंगे कंट्रोल इंटर 2 टाइम है। इसी तरह इंडेक्स में देखेंगे अगर C का इंडेक्स क्या है, लिस्ट 3 में C का इंडेक्स क्या है, 2 है, 0 1 2 इंडेक्स है इसका C का। तो इस तरह हम कोई भी इंडेक्स चेक करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सिंग हमें पता चल जाएगी। अगर B का मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ B का इंडेक्स क्या है, तो वो हमें शो कर देगा कि B का इंडेक्स जो है ना 1 है, 0 1। तो इसी तरह हमने ऑलमोस्ट तमाम फंक्शन हमने इसके देख लिए हैं लिस्ट के, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टप्पल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।